देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटलर्जी। मेटलर्जी डिफरेंट प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सट्रैक्ट ए मेटल फ्रॉम देयर अर्थ। कोई भी आपकी जो मेटल है, आपको पता है बिल्कुल प्योर फॉर्म में आप यूज़ करते हैं हम, तो कोई भी मेटल है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहले वो क्या क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो क्या है कि किसी भी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना, निकालना फ्रॉम इट्स और उसको कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले हम ये समझ रहे हैं कि जो मेटल आपकी कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो मेटल आपकी टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। मेटल आपकी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? टू फॉर्म में। आपकी मेटल आपकी टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट होता है नेटिव फॉर्म्स। नेटिव फॉर्म का मतलब इन इट्स एलिमेंट स्टेट, जो इसकी एलिमेंट स्टेट है उसमें एग्जिस्ट करती है। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड आपका कैसे मिलेगा? जैसे गोल्ड है तो गोल्ड आपको ऐसे मिल जाएगा, ऐसे कैसे सेम। लेकिन सेकंड फॉर्म जो हमारी होती है, फर्स्ट हमारी क्या होती है? नेटिव फॉर्म, और सेकंड हमारी क्या होती है? कंबाइन फॉर्म्स, ठीक है। सेकंड हमारी क्या होती है? कंबाइन फॉर्म के अंदर अगर हम देखें, जैसे in this form element found in compounds in the states elements combine with the एलिमेंट मतलब मेटल ले लेंगे हम, ठीक है। इन दिस मेटल्स या जो भी आपका है एलिमेंट्स कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। क्या कर देंगे? फॉर्म में कंपाउंड्स। तो ये आपके क्या बना देंगे? कंपाउंड्स। तो हमारा जो एलिमेंट होता है, जो आपका एलिमेंट होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है वहाँ से मेटल निकालते हैं। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारा टू फॉर्म में होता है। नेटिव फॉर्म मतलब उसकी खुद की एलिमेंट्री स्टेट में, जो मेटल बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होती है तो वो किस फॉर्म में मिलती है? एलिमेंट्री स्टेट में। जैसे हमारा गोल्ड होगा, गोल्ड हमें प्योर मिल जाता है, मतलब गोल्ड हमें कंबाइन फॉर्म में नहीं मिलता है, वैसे भी मिल जाता है और कंबाइन फॉर्म में मिल जाता है। सेकंड हमारा है कंबाइन फॉर्म। यहाँ पे ये एलिमेंट है जो हमें कंबाइन फॉर्म में मिलती है, जैसे आपकी आयरन है, कॉपर है, आपकी मैग्नीज है, जिंक है, ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगी? कंबाइन फॉर्म में। जैसे हमें आयरन, आप आयरन को देखोगे, आयरन हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेगा? Fe2O3, या फिर हमारा क्या मिलेगा? Fe3O4। लेकिन डायरेक्ट कभी हमारा सीधा नहीं मिलेगा, वो Fe2O3 फॉर्म में मिलेगा या Fe3O4 फॉर्म में मिलेगा। तो हमारा जो भी मेटल होती है, ठीक है ना, हम इस मेटल जो भी हमारी होती है वो या तो दो फॉर्म में मिलती है, कंबाइन फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में। तो कुछ मेटल हमें कैसे मिल जाती है? कंबाइन प्योर फॉर्म में या आपकी एज ए एलिमेंट्री स्टेट में, एलिमेंट स्टेट के अंदर, जैसे गोल्ड है। दूसरी हमारी किस फॉर्म में मिल जाती है? कंबाइन फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, मेटलर्जी के अंदर जो प्रोसेस है उसको पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें और बेसिक सी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। एक हमारा होता है मिनरल क्या होता है? किसको बोलेंगे आप? मिनरल क्या होता है? जो आपका जो भी मेटल है आपकी कंबाइन फॉर्म में मिलती है। किसके अंदर मिलती है? हमारी कंबाइन फॉर्म में हमें मिलती है, तो उसको हम बोल देंगे मिनरल। द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नेचुरल्स अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें हमें मिलता है क्रस्ट।
ठीक है ना, नेचुरल अक्यूरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग, विच कैन बी ऑब्टेन, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग, जिसको हम माइनिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनिंग। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, मिनरल क्या है, द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट विच कैन बी ऑब्टेन बाय द माइन। मिनरल के अंदर आपकी क्या होती है, अलग अलग आपकी क्या होंगी, मेटल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मेटल आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या हाई अमाउंट में, दोनों का आपका मिक्सचर है, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे मेटल इसके अंदर लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हाई अमाउंट में। लेकिन आपका एक मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, हम बार बार लिख रहे हैं, ओर है, सल्फाइड ओर है, ऑक्साइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या, और क्या हो सकती है, और को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो और हमारी क्या हो जाएगी, और क्या होती है, इसमें एक तो ध्यान रख लेना है, यहाँ पे मेटल हाई परसेंटेज में होगी, हाई परसेंटेज मेटल यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा, इन दिस metals percentage in this minerals metals percentage is high, मेटल कंपाउंड बोल सकते हैं, मेटल कंपाउंड्स परसेंटेज इज हाई एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कन्वीनियंट, इकोनॉमिकली कन्वीनियंट बोल सकते हैं, या उसको क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिकली, जिससे हमें मेटल निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है, क्या होगा, वो मिनरल इन दिस मिनरल मेटल कंपाउंड परसेंटेज ऑफ हाई, और साथ में उसने क्या बोल दिया, सिंपल, इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ आप इतना लिख दोगे, तो साथ में हमें लिखना पड़ेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिकल का मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल्स, ऐसे नहीं कि मान लिया आपने किसी मेटल को निकालना, वहाँ पे उस पर जो निकालने में खर्चा आया 100 रुपये, लेकिन जब आपने उसको मार्केट में बेचा तो बिकी आपकी, सेल की तो आपकी 90 की, तो इसका मतलब आपको 10 रुपये का क्या होगा, 10 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस कौन करेगा, इसलिए हम जो आपकी ओर होती उन्हीं मिनरल को हम सिलेक्ट करते हैं ओर के अंदर, जिससे हमें निकालना, हम उसको इजली मेथड से निकाल सकते हैं, और जहाँ पे आपका निकालना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है ना, तभी हम उस ओर को क्या बोल लेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जितनी भी मिनरल है सारी की सारी ओर है, लेकिन सभी ओर मिनरल नहीं है, सभी से मेटल नहीं निकालते, सभी ओर से हम मेटल नहीं निकालते, हम सिर्फ कुछ ही मिनरल से आपकी जो मेटल निकालते हैं उनको हम बोलते हैं, और क्योंकि उनसे मेटल निकालना हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकली आपका क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशंस ऑफ ओर्स, जो हमारी ओर है उसको हमने डिवाइड किया गया, पहली हमारी है सल्फाइड ओर्स, ठीक है, पहली हमारी है सल्फाइड ओर्स, सेकंड हमारी है ऑक्साइड ओर्स, थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, हैलाइड ओर्स, या कार्बोनेट ओर भी बोल सकते हैं, कार्बोनेट ओर्स, फोर्थ हमारी हो जाएगी हैलाइड ओर्स, ठीक है, हैलाइड्स ओर। तो ये हमारी अलग अलग टाइप की हैलाइड्स और जो हमारी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, स्टडी हम करें कि हमारी जो सल्फाइड ओर क्या होती है। ये आपकी सल्फाइड ओर है जो आपकी स्टार्ट होती है, इनको ज़्यादातर हम पायराइट भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है, इनको क्या बोलते हैं,
पायराइट ओर्स। तो हमारी 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहली हमारी क्या है, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में क्या होता है, आयरन पायराइट्स। देखो सबसे पहला हमारा आयरन पायराइट्स का दूसरा नाम फुल गोल्ड भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आयरन पायराइट FeS2। सेकंड हमारा है कॉपर पायराइट। यहाँ पे भी पायराइट है, ज़्यादातर जो आपकी सल्फाइड ओर है उनको क्या बोलते हैं, हम पायराइट ओर बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, पायराइट ओर। सेकंड हमारा हो जाएगा कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट के साथ में सिंपल प्योर नहीं है, जहाँ पे कॉपर प्योर है उसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस, लेकिन जहाँ पे कॉपर पायराइट आ जाए तो पायराइट का मतलब समझ लेना उसमें आयरन होगा। पायराइट के अंदर आप कहीं पे भी कोई नाम आता है तो उसमें ये देख लेना, जो पायराइट लिखा होगा उसमें आयरन जरूर मिलेगा, चाहे वो आयरन पायराइट लिखा हुआ चाहे वो कॉपर पायराइट लिखा होगा। यहाँ पे भी क्या है, कॉपर CuFeS2, ठीक है। सिल्वर ग्लैंस, सिल्वर हमारे सिल्वर की सल्फाइड ओर होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिल्वर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस, कॉपर की जो ओर होती है उसको हम क्या बोल देंगे, कॉपर सल्फाइड्स। जो हमारी जिंक ब्लेंड है उसको हम क्या बोल देंगे, जिंक की जो आपकी ओर है जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड है। सिनेबार आपका, सिनेबार जो है आपका है HgS। गैलिना जो आपका होता है PbS, ठीक है। तो ये हमारी क्या डिफरेंट टाइप की ओर है, ठीक है। इन ओर को हम कैसे कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए जो हमारा है यहाँ पे सेकंड जो हम ले रहे हैं, अब ऑक्साइड ओर के अंदर देखो यहाँ पे एक तरीका आप याद रख सकते हो, जैसे पायराइट्स है, पायराइट में 2 होती है, एक आपकी आयरन की होती है, एक आपकी किसकी होती है, कॉपर की होती है। सेकंड हम रहे ग्लैंस, ग्लैंस के अंदर भी 2 होती है, ग्लैंस के अंदर भी हमारी कौन सी होती है, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, कॉपर दोनों में होती है। ब्लेंड्स के अंदर आपकी B से अगर लेंगे तो B में कौन सी होती है, जिंक होती है। आपकी मरकरी की लेंगे, आपका जो सिनेबास ये आपकी अलग से हो जाएगी, सिनेबास ये आपकी गैलिना अलग से हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, Cg BCg, Pg और BCg, ठीक है ना। G से हमारा इसमें हम ले लेंगे, B से हमारा क्या बनेगा, ब्लेंड्स, और यहाँ पे G से हमारा इसमें क्या हो जाएगा, G से हमारा क्या होगा, ग्लेना, ग्लेना। तो आपने ध्यान रखना ग्लेना के अंदर क्या होता है, लेड सल्फाइड, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको ट्रिक बना के आप इसको याद भी रख सकते, नहीं तो आप 2-3 बार इनको लिखो देखोगे आपको याद हो जाएंगे। सेकंड हमारा है हेमेटाइट्स। हेमेटाइट जैसे हेमा, यहाँ पे याद रख लेना, हेमा, हेमा में आयरन था, हेमा के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है, ठीक है ना। हेमा बहुत ज़्यादा ऐसे फूड खाती थी जिसमें आपका क्या होता था, आयरन होता था। हेमा पहले 2 वर्ड, अगर हम इसके नेक्स्ट 2 वर्ड निकाल दे तो क्या बन जाएगा, मैगेटाइट्स, ठीक है ना। हेमा जो आपकी है उसमें क्या है, आयरन है, H पहले आता है तो इसके अंदर कम आयरन है, M बाद में आता है तो M की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा आयरन और ऑक्सीजन एटम है। क्यूप्राइड जिसको हम रब्बी कॉपर भी बोलते हैं, क्यूप्राइड वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जिंसाइट, जिंक से ये तो आपको पता है कि इसके अंदर जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड्स, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे भी था हमारा जिंक, तो जिंक ब्लेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, जिंक ब्लेंड बोलेंगे तो हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड, और जिंसाइट बोलेंगे तो हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड्स। पायरोलुसाइड्स, ठीक है ना, पायरोलुसाइड्स, ये आपका थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन वैसे खुद छोटा है। पायरोलुसाइड्स, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीज। बॉक्साइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ओर है, ठीक है, इसको कर लेंगे बॉक्साइट ओर, ठीक है। Al2O3X वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसिटेराइट्स, कैसिटेराइट SnO2। लेथरेज, लेथरेज भी हमारा क्या होता है, लेड ऑक्साइड्स, ठीक है, PbO, ठीक है। मेलाचाइट्स, कार्बोनेट ओर्स, जो कार्बोनेट ओर होती है ये आपकी मेलाचाइट्स, जो कार्बोनेट ओर है उसमें सबसे पहले कॉपर की ओर है मेलाचाइट, जिसके अंदर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 का मिक्सचर काफ़ी बड़ा आपका है। एजुराइट, एजुराइट में सिर्फ हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना है, इसका ग्रीन कलर होता है, इसका ब्लू कलर होता है। एजुराइट्स आपने देखा होगा घर में कॉपर है, कॉपर का कोई भी कंटेनर है, थोड़े दिन के बाद वो ग्रीन हो जाता है, तो ग्रीन हो जाता है तो उसके ऊपर पूछ लेते भी कौन सी लेयर बन जाती है, तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो एजुराइट्स, एजुराइट हमारा क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। मैग्नेटाइट्स, मैग्नेटाइट में हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन आपने पढ़ रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। डोलेमाइट्स फिर बड़ा है, इसमें दोनों मिक्स कर दी हमने, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। साइडराइट्स, जिसमें हमारा क्या होगा, आयरन कार्बोनेट्स। क्यूरिसाइट्स, क्यूरिसाइट के अंदर हो जाएगा लेड कार्बोनेट्स, और कैलामाइन के अंदर हमारा हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। तो ये हमारी क्या है, आपकी 3 ओर है। फोर्थ क्या हो जाएंगी, ठीक है ना। हमारी नेक्स्ट जो ओर है हैलाइड्स ओर, तो हैलाइड ओर क्या होंगी,
नेक्स्ट हमारी है हैलाइड्स और। देखो हैलाइड्स और के अंदर कौन कौन सी है। फर्स्ट हमारी क्या है, रॉक सोल्ट, ROCK, रॉक सोल्ट, रॉक सोल्ट। सेकंड कौन सी हो जाएगी, फ्लोरोस्पार्स, ठीक है। थर्ड हमारी हो जाएगी हॉर्न सिल्वर्स, ठीक है। और फोर्थ हमारी हो जाएगी क्रियोलाइट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रियोलाइट्स, ठीक है, क्रियोलाइट हो जाएगी। तो इनके फार्मूले क्या हो जाएंगे, फार्मूले जैसे हमारा क्या हो जाएगा, हैलाइड्स और के अंदर रॉक सोल्ट आपको पता भी है तो पढ़ भी रखिएगा आप, NaCl, ठीक है। दूसरा हमारा सेकंड है फ्लोरोस्पार का फार्मूला होता है कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। हॉर्न सिल्वर का होता है Ag आपका Cl, ठीक है। और क्रियोलाइट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूज भी होगा चैप्टर में, तो Na3AlF6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रियोलाइट्स। तो हैलाइट के अंदर हमारी टोटल कितनी हम ले रखी है, 4 फैली है, रॉक सोल्ट, फ्लोरोस्पार्स, हॉर्न सिल्वर और आपकी ये देखो, ये तो कोई पूछेगा नहीं आपको, ये भी थोड़ी सी आपकी सही है। तो आपको हॉर्न सिल्वर क्लोराइड्स आपकी। सेकंड है क्रियोलाइट्स का क्या होता है, An3AlF6, ठीक है। तो इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक इसमें हम कर लेते हैं, गैंग क्या होता है, ठीक है ना। गैंग क्या होता है आपका, गैंग्स जो आपकी देखो जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है, द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एओस, तो अनडिजायरेबल्स इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एओर, इम्प्योरिटी प्रेजेंट्स इन एओर्स, ठीक है, उनको हम बोल देंगे गैंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आयरन ले लिया, आयरन की ओर ले ली Fe2O3, लेकिन इसके साथ में काफ़ी सारी SiO2 होगा, ये एक प्रकार से मिट्टी ही है, ठीक है ना, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन प्रेजेंट है और के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैंग, ठीक है ना। इसको हम गैंग बोलते हैं, वैसे इसको मैं गंगू भी बोल देते हैं, वैसे हमारा इसका एक्चुअल में नाम क्या होगा, गैंग्स, ठीक है। गैंग क्या हो, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट विद मेटल ओर के साथ में जो आपकी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, गैंग्स, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 4 क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।